जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 टेस्ट के लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच। तो हम अभी आपको करा रहे हैं टेस्ट सीरीज आपका 14। ठीक है, तो 14 जो आपका टेस्ट सीरीज है उसमें जो बाकी क्वेश्चन है उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 111 नंबर है, जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। इस संख्या को के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, इसके अनुसार हमने देखिए b यानी भाजक जो दिया था आपका 6 और ये शेषफल जो दिया था 4 हमने भर दिया। इसके बाद बोला था कि इसका वर्ग करके, तो वर्ग कर दीजिए, इधरों वर्ग कीजिए। तो वर्ग कीजिएगा तो कितना a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इतना आ जाएगा। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा क्यू, और ये 16, 16 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 4 16 हो जाता है। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, 6 कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें पूरा में मिल जाएगा। तो अब ये बचेगा 6, ये 6 6 48, ये 6 दूना 12, ठीक है। और यहाँ पे शेष कितना बच रहा है 4, तो यही शेष हो जाएगा इसका आंसर 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला कि के किस मान के लिए समीकरण इतना जो है का एक वास्तविक हल है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे दिया था समीकरण हमने लिख दिया। अब इसमें हमें वास्तविक हल के लिए क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा तभी तो वास्तविक होगा। अब यहाँ पे डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac भर दीजिए, 0 है तो 0। अब यहाँ पे बी के स्थान पे 2k है तो 2k का स्क्वायर, 4 है तो 4, और यहाँ पे ए के स्थान पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 रख दीजिए, और सी के मान 4 है तो 4। आगे बढ़िए। तो 4k स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 चौका 16 होगा, ये बराबर उधर ले जाएंगे तो 16, ये काट स्क्वायर, ये 4 से काटेंगे तो के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 होता है। और यहाँ पे के का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2 आएगा, वो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्या, तो इसका आंसर आ जाएगा के का मान प्लस माइनस रूट 2 या प्लस माइनस 2। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको आपको आंशिक भिन्न के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए करते हैं। तो देखिए हमने इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदल दिया। देखिए यहाँ पे नीचे x प्लस 1 है तो इसमें हम प्लस 1 एक बार जोड़े हैं, एक बार एक घटा दिए हैं। अब इसको हम क्या किए हैं, थोड़ा अलग अलग कर ले रहे हैं। मतलब ये x प्लस 1 को हम क्या कर दिए हैं कि अलग कर देंगे। तो x प्लस 1 को अलग कर देंगे, और नीचे क्या है x प्लस 1 के स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब x प्लस 1 ऊपर था और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर था। तो यहाँ पे ऊपर एगो है, एगो नीचे दूगो है, तो नीचे कट के एगो बचेगा ना, तो वही हम किए हैं। यहाँ पे देखिए नीचे एगो बच गया है, और ये 1 बटा ही बच गया, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिखा है। तो इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में ऐसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला करा कि इसका सरल कीजिए, ठीक है। तो सरल करना है, मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं, तो हम साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से हम कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ से कॉमन हो गया तो एक बच गया, यहाँ पे साइन क्यू था तो एक निकल गया तो 2 बच गया, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पे कॉस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा तो इसको हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऐसे ही छोड़ दिए, इसको 1 माइनस 2 है तो 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बदल दिए, नीचे वाले को छोड़ दिया। और फायदा क्या होगा, देखिए कि साइन थीटा यहीं छोड़ दिया 1 माइनस 2, और यहाँ पे 2 में 1 से तो 2 हो गया, ठीक है, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सोल्व करिएगा तो ये घट के यहाँ पे माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर पहले ही माइनस 1 उधर लिख दिए और नीचे जैसे छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या हो गया, कट गया, तो ये आपका आ गया साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, यही आंसर होगा। तो टेन थीटा ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला कि धारा के विपरीत और धारा के दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में t1 t2 घंटे लगते हैं समय। तो धारा की गति अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, t1 प्लस टी टू बटा t1 माइनस टी टू गुने y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 48 सेंटीमीटर आधार और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना दिया था 48 और ऊंचाई कितना दिया था 32, गुना करिए तब 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं ये देखिए 117 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक ऐसा आयत आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 4:7 के अनुपात में है। तो इस प्रकार से निर्मित आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए वृत्त के परिधि 2πr होता है, तो 2 का पाई के मान 22/7 और त्रिज्या हमें 7 पता था, 7 से 7 काट दिए, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का लंबाई क्या हो जाएगा, 4:5 दिया था ना, तो 4x और चौड़ाई कितना 4:7 दिया था, 4:7 दिया था। तो ये 4 लंबाई मान लीजिए, ये चौड़ाई लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, यानी 4x 7x मान लिए। और देखिए वृत्त का परिमाप वाले आयत का परिमाप जो होगा वृत्त के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि जो परिमाप ये बनाया जा रहा है जितना है, जैसे मान लीजिए है वृत्त का ही परिधि है उतना ही से है क्या आयत बनाया जा रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का परिमाप। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और वृत्त का परिधि 44 आया था, दूसरे इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम 7 4 11 x हो गया, और 2 से 11 दूना 22, 22 दूना 44, यानी 2 बार में x का मान 2 आ गया। अब हमें आयत का लंबाई चौड़ाई यानी कि 2 भर दिए x का मान, तो 8 हो गया, यहाँ पे 2 भरे तो 7 में 14, यानी 8 और 14 इसका आंसर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 8 गुणे 14 यानी कि कितना होगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि टी वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष पर निवेशित एक निश्चित राशि पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपया है। मूलधन और समय समान रहते हुए जब ब्याज घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाता है तो राशि आधी हो जाती है, तो टी का मान तथा मूलधन ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 400 था ब्याज और इसका बोला गया था कितना, तो यहाँ पे हो गया है, देखिए ये एस आई गुने 100 और बटा टी गुने आर। तो यहाँ पे एस आई कितना दिया था 400, आई 100 हो गया, टी आई 10 दिया था, इसको सॉल्व किया था 4000 बटा टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए मिश्र धन पहले के लिए निकाल रहा हूँ, तो 400 बटा टी प्लस 400, 4000 बटा टी प्लस 400, और पुनः ब्याज 4000 बटा टी गुने 4/100, 4% घट रहा था इसलिए 4/100 कर दिया गया है, ठीक है। और इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 160, ठीक है। और ये दूसरा मिश्रण हो जाएगा 160 प्लस 400 बटा टी। अब इसके बाद प्रश्न से, तो ये देखिए पहले का जो मिश्रण है फिर दूसरे का मिश्रण का दुगुना बोला गया है प्रश्न में, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, इस प्रश्न में बोला गया था। चलिए अब आगे, अब इसको क्या करना है, उधर आधी हो जाती थी इधर दुगुना कर देना था, अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसको ऐसे छोड़िए, ये 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर आके चाहे 2 से इधर भाग पड़ जाएगा, ठीक है। तो भाग पड़ गया तो कितना हो गया, 4000 के 2000 हो गया, 400 के 200 हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद आगे सोल्व किए हैं, तो इसको पूरा सोल्व करिएगा ना, तो आपका आ जाएगा, देखिए 200 में से 160 घटेगा तो 40 हो जाएगा, और 4000 में से 2000 घटेगा तो 2000, और इसको टी का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष आ जाएगा। तो मूलधन हम निकालेंगे तो 4000 बटे टी, तो टी का मान भर देंगे 50, काटेंगे तो कितना हो जाएगा मूलधन 80 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष और 80 रुपया, ठीक है मूलधन। अगला सवाल देखिए ये कि जब 2 अंकों की संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या का मान 45 बढ़ जाता है और अंकों का योगफल 11 है, तो मूल संख्या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए 83 दिया है, तो 83 को अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का अगर अंतर निकाल रहे हैं तो 45 हो जा रहा है, आप दोनों का योग कर रहे हैं इसको 8 3 11, तो 11 हो जा रहा है, यानी कि यही शर्त पूरा कर रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा 83, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 83, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं कि 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है, तो पूजा की आयु 4 वर्ष बाद
की आयु, दीपा की आयु 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1 है, तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए निकालते हैं। देखिए 4 वर्ष पहले पूजा की आयु x वर्ष मान लेते हैं, 4 वर्ष बाद दीपा की आयु x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष बाद पूजा की आयु x+8 हो जाएगा और 4 वर्ष पहले दीपा की आयु x-8 हो जाएगा, ठीक है। पहले और 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद की बात हो रहा था। अब देखिए प्रश्न से, तो ये जो है बाद ये कि इसका अनुपात कितना हो जा रहा था, ये दोनों का अनुपात 3:1 हो रहा था, तो 3:1 में लिख दिए प्रश्न से। अब 1 से गुना किए तो x+8, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3x-24 और इसको सॉल्व करेंगे अब हम कि एक्स को पार भेज देंगे तो 2x आ जाएगा, इधर घट के जोड़ा के 32 यानी 16 आ गया x का मान। और यहाँ पे पूजा की वर्तमान आयु ये कितना हो जाएगा आपका 16 + 4 यानी 20 हो जाएगा, और दीपा की 16 में से 4 घटा दो 12 वर्ष। तो इसका अनुपात निकालना है तो 20 और 12 करके निकालेंगे तो 5:3 हो जाएगा वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। 4 साल बाद की बात हो रही थी, 4 साल पहले की बात हो रही थी, इसलिए 4 जोड़ दिए 4 घटाए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए करा कि यदि x साइन r साइन थीटा कॉस अल्फा, y बराबर r साइन थीटा साइन अल्फा, z बराबर r कॉस थीटा हो तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो दिया था, y का जो मान दिया था हमने लिख दिया, z का भी जो मान दिया था। अब यहाँ पे हम x² + y² + z² का मान निकालेंगे तो x² y² फिर z² सबका स्क्वायर कर करके लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए r² साइन थीटा r² साइन थीटा ये कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बच गया, और इसमें ऐसे ही इसको छोड़ दिए। आगे बढ़िएगा तो इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे r² साइन थीटा r² कॉस थीटा। अब r² कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो r² इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। x² + y² + z² बराबर r²। अगला सवाल देखिए, करा किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक निम्न ग्राफ की सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है क्या? तो त्वरण निकाला जाता है। अगला सवाल है, किसी वितरण के में पदों की संख्या n सम हो, क्रम में सजाया जाए तो कौन सा चलमान माध्यक होगा? अगर सम संख्या की बात हो जाए, ठीक है, सम संख्या की बात हो जाए तो इसके लिए माध्यक निकालने का ये फॉर्मूला होता है n/2 और n/2 + 1वां पद का माध्य यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये वाला देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदु इतना बिंदु इतना बिंदु इतना संरेखी है, कब संरेखी होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, यानी इसके हिसाब से देखिए कौन सा सूत्र सही दिख रहा है आपको, 23 31 12। इसमें पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। तो चलिए ये पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि यदि बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु XQ AQ + BQ + CQ के बराबर हो तो क्या होगा? देखिए तो जब भी यदि मूल बिंदु की बात हो रही है और ये सब बिंदु दिया है से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, मूल बिंदु मतलब 0 0 है, तो AQ + BQ + CQ बराबर क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए हम ये तीनों बिंदु हो गया, तीनों का केंद्रक निकालेंगे तो a + b + c/3 b + c + a/3, और इसका केंद्रक 0 0 की बात हो रही थी, तो अब 0 0 के बराबर करेंगे, पहला जो है इस 0 के बराबर लेंगे तो a + b + c का मान 0 हो जाएगा, या दूसरा भी लेंगे तो उसके भी 0 ही आएगा। तो यानी जब a + b + c का मान 0 होता है तो AQ + BQ + CQ बराबर होता है 3ABC, इसका आंसर हो जाता है, सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बात करते हैं, कह रहा है कि त्रिभुज के का परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज का परिकेंद्र पूछा गया है कि क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका, इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के सम्मिलन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। अगला सवाल है कि बिंदु K-4 से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष तथा y अक्ष के क्रमशः बिंदु इतना और इतना पर काटे तो k का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको।
तो देखिए ये आला एक्स वाई अक्ष पर काटते हुए ये तीनों बिंदु को जा रहा है, तो हमें के मान पूछा जा रहा है, तो तीनों बिंदु ये संरेखी के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या लगाएंगे, ये सूत्र लगा देंगे जीरो करके। अब ये सब बिंदु जो दिया है वहां से उठा के हम भर देंगे। देखिए x1 x2 x3 है ना, y1 y2 y3 ये सब का मान हम क्या कर देंगे, इसमें भर देंगे। ये सब हम भरने के लिए कितना वीडियो में बताए हैं, आप उसी तरह से भर लेंगे। भरेंगे तो ही तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, यहाँ पे करेंगे तो 2 के बराबर 0, यहाँ से के का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कह कि x के पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी होगा जब ये विषम संख्या n एक विषम पूर्णांक को बताएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह कि नियामक इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड की ढाल जब 3 है तो के का मान क्या है, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ये दोनों बिंदु हमने लिख दिया, ढाल जो दिया सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, और मान भर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए आपका ढाल दिया था 3, और यहाँ पे देखिए y2 कितना है -7, और y1 कितना है k -3 माइनस सूत्र में है, और यहाँ पे x2 4 है, x1 2 है। अब मान भर दिए, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 है तो 3 -7, और ये माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये नीचे घट के आएगा 2। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3, और इसको क्या करेंगे हम -7 प्लस 3 में करेंगे तो -4, यहाँ पे माइनस के या बटा में 2। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 में 3 से 6 हो जाएगा, तो -4 माइनस के बराबर 6, तो -4 उधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10, यानी के का मान -10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा -10, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, 30 नंबर सरल रेखाएं इतना है कि अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ये जो समीकरण दिया था हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या किए, 10 को हम उस पार ले गए तो -10 हो गया, और यहाँ पे -10 से सब में हम भाग कर देंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 से 10 कट के 1 हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये 3 नीचे चल जाएगा तो 10/3 हो जाएगा। ये आपका 5 नीचे चल जाएगा तो काटिएगा तो 2 बार में, यानी -2 हो जाएगा, यानी आपका ये x और ये y और ये 1 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB गुने BC, 1/2 है AB के स्थान पे कितना है 2, और BC के स्थान पे 10/3, और मान भर दिया गया। अब इसको काट कूट किया तो कितना आ गया 10/3 वर्ग इकाई, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 10/3 इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला देखिए, बिंदु ABC तीनों दिया है, से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ABC तीनों बिंदु लिख दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब मान भर देना है यहाँ से देख के, 1/2, और उसके बाद में x1 के मान 5 है, ठीक है, और y2 के मान कितना है 7 है, तो 7 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, x2 कितना है 4 है, तो y3 -4 है, y1 2 है, माइनस में लग जाएगा सूत्र है, तो x3 -7 है, y1 2 है, और y2 7 है, तो -7। अब इसी को आगे बढ़ा देना है, 1/2 5, इसको जोड़ेंगे तो 11, 4 इसको जोड़ेंगे तो -6, ये -7, इसको प्लस माइनस घटाएंगे तो -5, आगे बढ़ाएंगे तो 11 × 5 = 55, इसको गुना करेंगे तो -24, इसको 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको करेंगे तो 35 और 55 90, 90 में से 24 घटाए 66, 2 से काटेंगे तो 33, तो ये 33 बार में कट गया, यानी 33 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 33 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कार्तीय तल में बिंदु इतना जो है कि कोटि क्या होगी, कोटि जब भी पूछा जाए तो देखिए कोई भी बिंदु जो होता है एक्स और वाई के रूप में होता है, तो ये पहला जो एक्स वाला बिंदु को हम लोग भुज बोलते हैं, ठीक है, भुज, और यहाँ पे जो वाई वाला मान होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बस कोटि पूछा गया है, तो देखिए वाई वाला मान कितना है -5, ये इसका कोटि हो जाएगा -5, जो कि ऑप्शन ए में आंसर दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, बहुलक ज्ञात करना है, ये सारणी दिया गया है। तो चलिए बहुलक के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक देखेंगे, सबसे बड़ा अंक क्या है 11, ठीक है,
तो इसमें जो यहाँ पे निम्न श्रेणी होगा एल हो जाएगा, और ये F1 हो जाएगा, इसके पीछे F0 और इसके बाद वाला F2, ठीक है। और एच का मान 5-5 के अंतर है तो एच हो जाएगा। बस अब मान भर देंगे। तो देखिए F1 हो गया 11, F0 हो गया 9, F2 हो गया 10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे देखिए, ये बहुलक वर्ग यानी 25 से 30 यानी 25 इसका एल हो जाएगा निम्न वर्ग, और एच इसका एच का मान हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया भी दिया है पहले ही। अब यहाँ पे बहुलक निकालने का ये फार्मूला भर देंगे। अभी सबका जितना जितना मान है यहाँ से देख के सबका मान भर देना है। F1, F0, F2 और ये L और ये H का मान, सबका मान यहाँ हम सूत्र में भर देंगे। L का मान 25 था, F1 के मान 11, F0 9, 2 गुने F1, F0 9, F2 10 गुने H का मान 5 हो गया 25। इसको ऊपर घटाए तो 2 आया, और इसको 11 दूना 22 है, ये 10 9 19 गुने 5। इसको आगे बढ़ाएं तो 2/3 गुने 5 यानी 5 गुना 10/3, भाग देंगे तो 3.33 आएगा। तो 25 से 3 28.33 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए 28.33 नहीं है आंसर, तो इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, यदि माध्य 25 है, मानक विचलन 5 है, विचलन गुणांक ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मानक विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन माध्य गुने 100। तो मानक विचलन 5 दिया था, माध्य 25 दिया था, गुने 100 काटे तो 4 यानी 20% इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। अगला सवाल है कि एक थैले में 2 गो लाल, 3 गो हरा और 2 गो नीली गेंद है। यादृच्छिक इसमें से 2 गेंद निकाले जाते हैं, तो क्या इसकी प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदों में से कोई भी नीली नहीं हो, कोई भी नीला न होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो सिंपल बना देंगे कैसे, नीला वाला नहीं बोला है तो नीला वाला कै गो है, तो देखिए नीला वाला हटा दीजिए, नीला वाला 2 गो हटाइएगा तो कौन कौन बचेगा, 2 3 5 गो बचेगा। तो इस 5 गो में से 2 गो निकालना है, घटना ऊपर हो गया, और कुल संभावना कितना है, 2 गुआ 3 गो 5 गुआ 2 गो 7 गो, तो 7 में से 2 गो निकालना है। यही हो जाएगा इसका प्रायिकता का मान, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेगा तो 5 गुने 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 7 गुने 6 हो जाएगा। इसी को काट कूट करना है, तो इसका आधा 3 है, इसका आधा 2, तो ऊपर हो जाएगा 5 दूना 10 और नीचे 17 के 21, 10/21 ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2, 7 शेष बचता है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2, 3 और 8 का एलसीएम लिया तो 48 हो गया। शेष निकालना था तो उसमें से एक पहले घटा दिया गया था, कितना हो गया 47। इस तरह से भी आंसर आ सकता है। चाहे दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, दूसरा तरीका देखिए कि 2, 3 और 8 था, ठीक है, 1, 2, 3 शेष बचना चाहिए था। तो ऊपर क्या है, +1 करने पर आ रहा है, ऊपर +1 करने पर 3 आ रहा है, ऊपर +1 करने पर 8 आ रहा है, यानी 1 हर स्थिति में हो रहा है। तो अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो 8 + 7, देखिए 8 7 कितना हो गया 15, तो तीसरा पद हो गया 8 + 7, ठीक है ये वाला। फिर दूसरा देखिए 15 गुने 3 + 2, 15 गुने 3 + 2 कितना हो जाएगा 47, दूसरा पद हो गया। तो इसी तरह से 47 गुने 2 गुने +1 45 हो गया पहला पद। तो मेरे को दूसरा पद निकालना था, तो 47 इसका आंसर हो गया है ना कि नहीं। तो इसका आंसर होगा 47 ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, एक क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल 5400 वर्ग गज है। यदि पूरे मैदान में 200 किलोग्राम उर्वरक एक समान रूप से फैलाया जाता है तो 2700 वर्ग गज के कुल क्षेत्रफल वाले मैदान में कितने किलोग्राम उर्वरक फैलाया होगा। तो देखिए 5400 वर्ग गज में उर्वरक कितना 200 ग्राम, तो 2700 वर्ग में तो 200 गुने 27/54 काट कूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100 kg आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 kg। अगला सवाल ये, तो आप देखिए दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह इसकी चाल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि होती है तो यह गंतव्य स्थान से 6 मिनट देरी से पहुंचती है।
पूरी यात्रा करने के लिए बस का सामान्य समय में मिनट में ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे यदि हम सामान्य समय की बात करते हैं और दूरी को हम अगर डी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर की यात्रा हो रही थी तो दूरी बटा 4 हो गया समय बराबर, और 11 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं तो 11 मिनट है तो घंटा बदल देंगे, 11/60 कर देंगे। और वही दूरी जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है, मतलब 40 था तो 14 की वृद्धि कर दी गई, तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो 6 मिनट माइनस हो जाएगा, यानी मिनट को घंटा बदलेंगे तो बटा में 60 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो ये हमने क्या किया, सॉल्व देखिए कैसे किया हूँ। तो 40 डी/40, और इधर से दोनों को जोड़ेंगे तो 54 आएगा, डी/54 इधर हो गया। और इधर देखिए ये माइनस में था तो उधर गया तो 11/60 प्लस में हो गया, ये माइनस में था तो माइनस में अपॉन हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 1080, और एक यहाँ पे उसके बाद में इसको सॉल्व करिएगा। 40 से काटिए इसको, 12 पड़ेगा 27, तो 27 में डी से, फिर 54 से कीजिएगा इसको तो 20, तो 20 में डी से, और फिर इसको यहाँ पे 60 एलसीएम तो घट के आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व किए, अब काट कूट कीजिएगा तो यहाँ से डी का मान आएगा 90/7। अब ये सामान्य समय जो है आपका कितना पहला बताए थे ना, डी/40 से 11/60, इसमें हम डी का मान भर दिए 90/7। अब इसके बाद डी के मान भरने के बाद काट कूट करने के बाद हमें ये सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा तो आपका ये सॉल्व करने के बाद में 8.2/7 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 8.2/7, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजाओं में से एक भुजा और असमान भुजा 6:11 है, तो बोल रहा है कि इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज लगभग क्षेत्रफल में कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा आपस में बराबर, जो 6 बोला था, ठीक है ना, जो बोला था ना समद्विबाहु में अनुपात उसका दिया था 6:11 दिया था, तो ये 6 जो है समान भुजा लेते हैं तो ये 6, तो ये 6 आइए बच गया, तो हम तीसरा 11 कर लिए। अब इसके बाद में तीनों भुजाओं का योग हम जोड़ेंगे, और इसका परिमाप हमें 46 दिया था, और तो 23, और ये एक यूनिट का मान निकाले तो 2 आ गया, 23 दूना 46। तो हमें पहला भुजा निकाले तो 6 दूना कितना हो गया 12, और 6 दूना फिर 12, और तीसरा भुजा 11 दूना 22। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एस निकालेंगे तो 46/2 करेंगे तो एस निकल गया 23, और ए का मान 12, बी का मान 80 का मान 22, इस पर भर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पर भर देंगे। तो एस के मान हमें 23 आया है, तो 23, 23 माइनस पहले ये 12, फिर 23 माइनस 12, फिर 23 माइनस 22। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23 गुने 11 गुने 11 बटा गुने 1, तो 2 गो 11 का 1 11 निकल गया इंटू 23, और 23 का वर्गमूल निकलेगा तो 4.7 गुना कीजिएगा तो आपका 53 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो लगभग में हम 53 लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका 53 लगभग में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। तो अब देखिए अगला सवाल, यदि आपका इतना त्रिभुज के तीनों शीर्ष इतना 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 से बने त्रिभुज का केंद्रक है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो पहला जो केंद्रक दिया था 1 1, और कितना दिया था ए दिया था, और तीनों भुजा जो दिया था आपका, तीन को जो बिंदु दिया था ना आपका, पहला दिया था 1, फिर 2, फिर -3 दिया था, फिर इसी तरह से दूसरा दिया था बी 0, और फिर कितना था 1 था। इसी तरह से तीसरा बिंदु दिया था -1 1, और 4 -4 दिया था। ठीक है, अब इसी बिंदु के हिसाब से तही देखिए पहला जो था ये केंद्रक, ये एक जो है एक के बराबर, ये तीनों भुज x1 + x2 + x3 करके बटा में 3 करके लिखेंगे। इसी तरह से ये दूसरा लेंगे, ये y1 वो दूसरा बिंदु लेंगे, और यहाँ पे y1 y2 y3 लिख देंगे। फिर इसी तरह से तीसरा बिंदु लेंगे, z1 z2 z3 करके लिख देंगे। वैसा ही हम किए हैं, तो ये किए हैं सॉल्व। तो एक इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा b/3, यानी b का मान आ गया 3। इसी तरह से दूसरा बिंदु लिए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 3/3 कट के एक एक बराबर इस छोड़ दीजिए, और एक और लास्ट में था a बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद में आ रहा है 2 -2, यानी हमें ए और बी का मान पता चल गया, ए का मान -2 और बी का मान 3। तो ए प्लस बी निकालना है, तो ए का मान -2 और बी का मान 3, घट के आगे 1, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया एक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला देखिए आकृति है। इसमें देखिए जो बिंदु बनाए गए हैं, इसमें देख रहे हैं ये आकृति है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेखा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये काथी पर है, -3 पर कटा है। एक्स का मान क्या है, -3 की बात कर रहा है। तो उधर से माइनस इस पर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, 0, यानी x + 3 = 0 हो जाएगा ये रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला। अब देखिए कह रहा है किसी त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से तिगुना है यदि 24.4 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत को जोतने की लागत 448.35 है, तो इसकी ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने खेत की ऊंचाई को x मीटर मान लिया और तथा आधार कितना माना, उसको तिगुना है, उसका ऊंचाई का तिगुना यानी 3x हो गया। अब खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका जो दिया गया था, क्या दिया था, इतना मतलब कि 24.4 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत के जोतने का लागत था ना, और लागत कितना था, 448.35 था ना। तो उसमें भाग उग देंगे इससे, तो काट कुट के और इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो ये हेक्टेयर में दिया था, तो इसीलिए हमने क्या किया है, 10,000 से इसमें गुना कर दिया, तो ये मीटर में स्क्वायर में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको काट कुट किए तो इतना आ गया। फिर दूसरे उधर आगे हम क्या कर दिए इसको 2 बटा इधर 3 3/2 है, तो उधर जाकर 3/2, इस 3 से काटे तो इतना आ गया, फिर दूसरे गुना किए तो इतना आ गया। ठीक है, और फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 350 मीटर, यही इसका एक्स का मान हो जाएगा, भुजा निकल जाएगा। ठीक है, ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका 350, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी जो 6 किलोमीटर के लंबाई वाले वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। इसकी चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि सभी का एक बिंदु से एक ही साथ एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो जब वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलते हैं तो बी ने इस कितने चक्कर लगाए हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए ए द्वारा वृत्ताकार ट्रैक पर चक्कर लगाए जाने में लगा समय 6/3 यानी 2 घंटा होगा। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी था। ठीक है, और पहला जो था आपका किसके कितना के हिसाब से चल रहा था, 3 के हिसाब से, तो इसका 2 घंटा लगेगा। इसी तरह से बी का निकालेंगे हम, तो 3.5 के उसको 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से चल रहा था, तो 6 किलोमीटर, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 12/7। और सी का निकालेंगे ऐसा ही तो 3/2 आएगा। और डी का भी निकालेंगे तो ऐसा ही आपका 4/3 आएगा। अब ये सबका आ गया। अब सबका जो है हम क्या करेंगे, पहले ऊपर हम लॉसन निकालेंगे। तो लॉसन यानी ऊपर पहले लॉसन निकाल देंगे सबका, 2 का, 12 का, 3 का, 4 का लॉसन निकाल देंगे, और नीचे 7, 2 और 3 का मौसा निकाल देंगे। यानी ऊपर आपका आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 1, यानी 12 घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 12 घंटा इसका आंसर होगा। लेकिन ए द्वारा 12 आ रहा था, ए का 12 आया तो बी का कितना था, तो बी का जैसे कि इसका 12 था तो बी का कितना निकाले थे हम, 12/7 निकाले थे। तो इसको हम भाग लगाएंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि 7 घंटा आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 7 आएगा। कितना आएगा, कितना चक्कर लगाएगा, 7 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बी का पूछा गया है इसमें, बी के, तो बी का हम निकाले थे ना 12/7, और हमें ए का 12 चक्कर मार रहा था, तो बी कितना मारेगा, तो वही 12 बटा इतना करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, यानी 7 चक्कर मारेगा बी। अगला सवाल देखिए कि एक वृत्ताकार क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी परिधि और वर्ग के परिमाप के अनुपात ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर बोला था। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो यहाँ से पाई छोड़ रहे हैं तो उधर ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यानी कि अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, यानी ए और आर, यानी कि ए और भुजा और त्रिज्या का अनुपात आपका √पाई/1 आ रहा है। अब वृत्त का परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर बोला था। वृत्त के परिधि 2πr और वर्ग के परिमाप 4 × भुजा, यानी 2πr, ये 4a। अब इसको काट कूट करेंगे तो 2πr बचा, इधर 2a बचा। अब देखिए अब इधर क्या करेंगे हम, ए का मान भर देंगे, रूट
पाई, ठीक है। तो इसको रूट से काटेंगे इसको, तो रूट पाई इधर बच गया, इधर 2 बच गया, यानी कि रूट पाई 2 अनुपात 2 आएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे चित्र दिया है, इसमें दी गई आकृति में यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% बराबर है तो एक्स का डिग्री का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स डिग्री की बात करें, एक्स डिग्री का मान निकालना है तो 360 तो टोटल कोण बनता है, और ये 70% के बराबर हो रहा था, तो 100 में से 70 घटा लेंगे, ठीक है। 360 गुने तो कितना आएगा, 30 आएगा, परसेंटेज है तो बटा 100 लगाएंगे, और इसको हम काट कूट किए, गुना उना किए, तो 108 डिग्री आ रहा है एक्स डिग्री का मान, ठीक है। देखिए 108 डिग्री तो किसी में ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये वाला। ये देखिए बोल रहा है कि बिंदु ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है, और संरेख है, तो 1/a या प्लस 1/b का मान ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र हो जाएगा, और इसमें मान भरना है। x1 के मान a भर दीजिए, y2 का मान आपका b भरिए, और माइनस y3 के मान 1 भरिए। फिर x2 के मान 0 है, फिर y3 के मान 1, फिर y1 के मान 0, फिर x3 के मान 1, फिर y1 के मान 0, फिर y2 के मान b, और बराबर 0 है तो 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ ए बी हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा, इससे तो 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 में माइनस बी से, तो माइनस बी बराबर 0। तो ए बी है, दोनों ऊपर चल गया, ये प्लस बी हो गया। अब ए बी से हम क्या करेंगे, सब में भाग दे देंगे, इसमें भी ए बी से भाग, इसमें भी ए बी से भाग, इसमें भी ए बी से भाग। अब हम काटेंगे, तो इधर एक बच गया काट के, इधर ए से ए कट के 1/b, या इधर एक कट के 1/a, तो ए 1/a प्लस 1/b बराबर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1/a 1/b के मान आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगला सवाल देखिए, करा निम्नलिखित का दशमलव प्रसार अशांत अशांत चेक करना है। अशांत इसमें कौन है, तो देखिए इसमें अशांत आपको चेक करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसको अगर हम नीचे वाला को तोड़िएगा 243 को, तो यही अशांत के रूप में आएगा, यानी 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। नहीं तो और सबको तोड़िएगा, ये 1600 को, ये 50 को, तो 2 और 5 के रूप में आएगा, ये नहीं आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा अशांत, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो शंकु के आकार के है, जो उसी त्रिज्या वाले एक और गोला पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने एक खिलौना बना दिया, एक अर्धगोलाकार, उस पर से शंकु आरोपित कर दिया। ये टोटल इसका ऊंचाई 11 सेंटीमीटर था, और बोला है इसमें कि ये इसका जब इसका ये त्रिज्या 6 बोला है, 6 यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो गया 6, ठीक है। अर्धगोलाकार यहाँ से यहाँ तक 6 है, मतलब ऐसे भी 6 है, तो 11 में से 6 घट गया था 5, तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 5। तो इसी तरह से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। मान भर देंगे। अब पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 2r बचेगा, यहाँ पे पाई आर कॉमन हो गया है, तो एल बच गया। अब पाई के मान 22/7, आर के मान 6, 2 पाई के आर के मान 6, एल का मान कितना हो गया भाई, √61 आया था। यहाँ पे हम देख लीजिए, एल का मान निकाले थे यहाँ पे, देखिए एल का मान निकाले हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर। तो एच का मान हमें 5 था, एल का आर का मान 6 था, तो 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 36, 25, 61 आ रहा था रूट में, ठीक है। तो वही हमने भर दिया। तब इसी को सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे, तो 22 में 6 से गुना कर लेंगे, बटा में 7 है, इसको 6 गुना 12, √61, √61 के निकालेंगे वर्गमूल, तो 7.8, इसको जोड़ेंगे तो 19.8, और इसको गुना उना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये 7 से फिर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 373.32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखिए ये वाला, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए बिंदु इतना और इतना जो है, ये पी बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है, एपी की दूरी बराबर बीपी की दूरी, एपी बराबर बीपी समदूरस्थ है। तो इसको ये दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि दूरी सूत्र लगेगा तो रूट में आता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो एपी की दूरी पहले निकालिए, इस एपी की दूरी, तो x2 - x1 यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। अब फिर हम इधर साइड का,
ये बीपी का। तो देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म है, रूट नहीं लगाए हैं। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट लीजिए, 25 से 25 काट लीजिए, 9 से 9 काट लीजिए, माइनस 10x बचा, इधर आपका माइनस 6x बचा है, उधर से इधर आ जाएगा तो ये 10x माइनस प्लस 6x माइनस 4x आएगा, 0, x का माना गया 0। तो बस आपका पी जो बिंदु बोला था एक्स अक्ष पर, तो दोनों क्या आएगा, 0 0 आएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 0 0। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसीडी एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये तो सिंपल है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे वर्ग का एक बार क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यानी कि आपका भुजा का स्क्वायर यानी कि क्या होगा, तो भुजा का स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस, और इसमें अर्धवृत्ताकार का एगो है, 2 गो है, तो 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे करेंगे आप, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी 1/2 आप पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर के मान यहाँ 14 है तो आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 गुने 7 लिख देंगे। 7 से 7 एगो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 22 में 7 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे 14 के स्क्वायर 196, और उसके बाद में 22 में 7 से कीजिएगा तो 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15, 154। अब 154 इसमें से घटाएंगे तो ये देखिए 6 में से 4 घटा तो 2, और उसके बाद में 6 9 में से 5 गया तो 4, यानी आपका 42 आएगा आंसर। तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आपका ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन पूरा 150। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।